फ़िलहाल ये वो होटल है जहाँ मैं रुका हुआ था, होटल हाईवे, और ये अंकल का गेस्ट हाउस है कमल ऋषि। बढ़िया रूम्स थे, अच्छे रूम्स थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था रूम में, स्टे भी अच्छी थी, बहुत कंफर्टेबल था। फ़िलहाल सुबह हो गई है और मैं क्रीम रोल से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि होता है शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए टाइप्स। और बाकी बाइक मेरी पूरी तैयार है, ठीक है। और हल्के हल्के बादल आ रखे हैं, बट आई होप कि बारिश वारिश नहीं आएगी, मौसम क्लियर था। एंड यहाँ से मेरा प्लान है कि मैं पूरा आकर रुकूँगा, तो लेट्स सी क्या रहता है। फिलहाल जरा पैसा से देके निकलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं आगे, तब तक लाइक सब्सक्राइब चैनल। अभी बंदा मिला, उसका कहना ये है कि उसके आगे कल्पा क्या कहते हैं, पीओ के आगे बहुत ज़्यादा स्नो है रोड पे, तो वो कह रहा है कि मैं पीओ रुकना पड़ेगा, पीओ से आगे नहीं जा पाऊँगा। मेरे फ्रेंड से मेरी बात हुई, उनका कहना ये है कि रास्ता क्लियर है, और जो रात को चू 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 हो रही थी वो भी बंद हो गई आवाज़। तो आई थिंक मेरे जो हेडलाइट था वो ढीला हो गया था, शायद से वहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो वो मैंने भी टाइट कर दी है। और आखिरी कहाँ मिलेगा काजाक से पहले? पुआरी देख रहे हो, यहाँ से जा रहे, वो आगे भी जा रहे हैं रास्ता, बहुत ही गजब दिखते हैं ये रास्ते। मैं किन्नौर एंटर कर गया हूँ, नीचे देखो कितना गजब का व्यू आ रहा है, कितना गजब लग रहा है वो नदी आते हुए, और किन्नौर गेट पे जुगाड़ देखो क्या क्या करना पड़ रहा है वीडियो के लिए। देख रहे हो जुगाड़? थैंक यू। एक स्कॉर्पियो आ रहे थे पीछे से, उन लोगों ने हॉर्न मार के मुझे रोका, और फिर मुझे बोला कि शायद से ग्लव्स गिर गए पीछे। एंड जब मैं वापस गया था एक्चुअली में ग्लव्स गिरे पड़े हुए थे मेरे, और बहुत दूर गिरे हुए थे दोनों। तो मैंने फ़िलहाल उतार दिए दोनों ग्लव्स और उसको डाल दिया टैंक बैग के अंदर, क्योंकि अभी तो ज़रूरत नहीं है यार, ज़रूरत पड़ती है रात के टाइम। मैं नहीं चाहता कि मैं फिर कहीं उसको मिस कर दूँ। 2 इंडियन ऑयल के टैंकर जाते हुए, इसका मतलब आगे फ्यूल तो मिल ही जाएगा अपने को। सेम पॉइंट जहाँ पर मैं चील का वॉलेट भूल गया था। ओ भाई साहब, व्हाट अ लोकेशन मैन, व्हाट अ लोकेशन। तो गाइस, जिसने वो पीछे वाला व्लॉग नहीं देखा होगा, वो मैंने लिंक शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी, और मैं ऊपर भी डालूंगा, वो व्लॉग देखना। बहुत तगड़ा कांड हुआ था यहाँ पर। और फिलहाल मैं पहुँच गया चेक पोस्ट पे, यहाँ पे एंट्री करानी होती है आई थिंक, यस। तो यहाँ पर होती है एंट्री, वो मैंने करवा ली है। अभी बता रहे हैं पूरा का तो रास्ता खुला हुआ है, मेरे ख्याल से रास्ता खुला ही होगा आगे यार। तो फिलहाल मेरा इंस्टा 360 ऑन द रॉक्स। सामने वो जो दिख रहा है आपको, वो है गेटवे ऑफ किन्नौर, और अभी हम उसको कैप्चर करेंगे अपने इंस्टा 360 से। तो अभी तो नहीं, अभी तो टाइम नहीं है। मैं वापस आते वक्त कोशिश पूरी करूँगा कि सुबह जल्दी निकल जाऊँ, ताकि डे लाइट अच्छी रहे, और यहाँ पर फिर मैं उसको ड्रोन शॉट लूँ। ये देखो, ये वो चीज़ थी। आओ। और एक इस साइड की रोड है, और एक है हमारी बातल छतरू वाली साइड की रोड। उस तरफ बिल्कुल ऑफ रोड, इस तरफ बिल्कुल क्लीन रोड। रोड देख लो कितनी सेक्सी बनी हुई है। ऐसी रोड अगर काजा तक हो तो मैं आज रात को ही काजा लगा दूँ गाड़ी। ओके भाई। हाँ जी, जा छुपे, कुछ टॉफी लेके देते हैं, रुको आपको। कोई इलायची क्रीम भी होगी, इलायची कोई होगा। और कौन से बिस्कुट होंगे क्रीम में?
ये लो, ये उधर से आया ना पीछे से, दूसरा कहाँ रह गया, उधर ही। ये लो, ये इसको दे देना। ये तो शिटी शिट हो गया, ये तो शिटी शिट हो गया, ये तो शिटी शिट हो गया, ये तो शिटी शिट हो गया। क्या वो लैंड साइड? आप जा सकते हो मगर थोड़ा सा रिस्की है, बाइक के लिए जा सकते हो मगर थोड़ा रिस्की है। देखिए No 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 no। भैया पुखारी जगह है, इसके आगे कोई पंप नहीं है ना? अब काजा सीधे काजा। कितना किलोमीटर पड़ता है काजा ऐसे? 220। कर दीजिए टैंक फुल। कटाई कितनी? जाली लगी, पत्थर रोकने के लिए। अच्छा कहाँ से है आप? मैं उत्तराखंड से हूँ भैया, हल्द्वानी। उत्तराखंड से? अच्छा आप भी हो? कहाँ से? उत्तरकाशी में, हल्द्वानी से। नज़ारे दिखने शुरू हो गए हैं और बर्फ़ भी आ चुकी है, तो अब मुझे थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि रिस्क हो सकता है, रोड पे ब्लैक आइस हो सकती है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत ध्यान से देखते हुए चलना पड़ेगा। बट देखो और नज़ारे मिलने शुरू हो गए, आगे भी पूरी बर्फ़ है। तो फटाफट फ़ोटो खींचते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं क्योंकि फिर पंगा हो जाएगा नहीं तो। नज़ारे चेंज हो गए, शाम होने वाली है, ठंड बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। बिलो 17 किलोमीटर और सामने नज़ारे देखो भाई, क्या गजब पीक लग रही है यार। अब फक, और ठंड भी लगनी शुरू हो गई है तो मैंने ग्लव्स भी पहन लिए हैं क्योंकि यार एक्चुअली में बहुत ठंड लगने लग गई है, मतलब अजीब सा ठंड लग रही है हाथ पे। अब होते ना बिल्कुल चिलिंग टाइप्स। ये ब्लैक आइस ही है भाई, ब्लैक आइस ही है भाई, नॉट मिट्टी। बट गुड पार्टी अच्छे से काट रखा है। What a view man, what a view। पूरी बर्फ है ना नदी के उस तरफ पूरी बर्फ है और इस तरफ पूरा सूखा हुआ है। नज़ारे नज़ारे देखो, नज़ारे। और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अंधेरा होने से पहले कहीं रुक जाना चाहिए। यहाँ रुके तुम लोग लास्ट टाइम इस वाले पे, बहुत खुल गया यार, ये भी खुल गया क्या मैंने यहाँ। ओह नाइस। और अभी हम सीधे निकल रहे हैं नाकों के लिए, अभी हम यहाँ पे रुक नहीं रहे, नो चाय नथिंग। सो यहाँ से नाको रह गया है अभी अराउंड 15 से 18 किलोमीटर, 17 किलोमीटर लिखा हुआ सामने। बट जस्ट चेक दिस आउट अंधेरा हो चुका है और पूरी रोड पे कोई नहीं है, सिर्फ पीक्स दिख रही है स्नो कवर्ड, बहुत ही प्यारी वाइट वाइट बिल्कुल चमकती हुई। और इस पूरे रोड पे कोई नहीं, कोई भी नहीं है, ना कंस्ट्रक्शन की कोई गाड़ियाँ हैं, ना लोकल्स की कोई गाड़ियाँ हैं, कुछ भी नहीं है। एंड इट्स फ्रीकिंग कोल्ड, बहुत ठंड लग रही है, मतलब एक्चुअली में ठंड हो रखी है। अब सीन ये है कि मैंने अभी अंदर एक सिर्फ पुलोवर पहना हुआ है क्योंकि सुबह धूप थी और सुबह गर्मी थी, तो मैंने कुछ पहना नहीं है ऐसे अंदर। बट ये है कि ज़्यादा दिन नहीं लगेगी, आधा घंटे लगेगा मुझे खाली, तो मैं सीधे मतलब पहुँचूँगा ही। और जो भी है ठंड थोड़ी बहुत तो सहन करनी पड़ेगी।
तो गाइस अभी का टाइम हो रहा है 1 मिनट 6:06 बज रहा है और यहाँ से आई थिंक ओए कुत्ते नो यहाँ से अपने को लगने वाला आधा पौन घंटा और। बट इतनी गजब की लोकेशन है। अब मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ फोटोग्राफी। अभी फ़ोटो दिखाऊंगा तुमको मैं, 1 मिनट होल्ड करो। खींची नाइट मोड और ये देखो देखो ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। ये फ़ोटो अगर तुमको और क्लियर देखनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। हैंडल का नाम है ट्रैवलिंग ऑन EMIs। बाय द वे कुत्ते आ गए, इनको भी लेते हैं फोटो फ्रेम में। और रोड पे कोई भी गाड़ी नहीं है। मतलब मेरे को सिर्फ 3 गाड़ियाँ दिखी हैं अभी तक एंड तीनों लोकल गाड़ियाँ थी, ठीक है। बट बिल्कुल कहते हैं ना कि सन्नाटे पड़ी हुई रोड है कि यहाँ पर अगर भी बाई चांस कुछ भी हो जाए तो गॉड नोज बंदा नेक्स्ट कब आगे पीछे से कहाँ कौन कब आएगा। खतरनाक सीन है यार। मतलब मुझे खुद इतना संभल के चलना पड़ रहा है ना, जैसे पानी आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है, क्योंकि हल्का सा भी रिस्क अगर बाइक बाई चांस स्लिप हो गई तो उठाई नहीं जाएगी मुझसे अकेले। ये फिर तरीका वही हो गया तो पूरा सामान खोलो, उठाओ, खड़ी करो, फिर सामान दोबारा बांधो। आधा घंटा कम से कम जाएगा उस पर। या तो फिर खड़ो के वेट करते रहो किसी का कि कोई आएगा, फिर वो तुमको उठाएगा, फिर तुम आगे जाओगे। द काउंटर स्ट्राइक में ड्यूक मेरा फेवरेट प्लेयर हुआ करता था और इतने प्यार मोहब्बत से मैंने तेरे को लिया है और मैं तेरे से बात कर रहा हूँ तो बात करते करते तू 250 किलोमीटर से 240 किलोमीटर हो गई। वाह, ये प्यार का तू सिला दे रही है ना मुझे। कितनी मोहब्बत से लिया था मैंने तेरे को यार ड्यूक। दिस इज नॉट डन। ऐसे थोड़ा काम चलता है यार। सो फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ और होटल शिवकिला इधर ही आ गया है। भैया होटल शिवकिला। अच्छा फ़ोन ठीक है। 811 आपको कहाँ से? हल्द्वानी। हल्द्वानी। हाँ जी, एक चोर गली भी है वहाँ हल्द्वानी में। हाँ शायद से, मुझे ज़्यादा पता नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा रहता नहीं हूँ ना हल्द्वानी में। हल्द्वानी काठगोदाम नैनीताल। हाँ जी। तो अंकल मिल गए मुझे अपने उत्तराखंड के जी जिन्होंने मेले लगा दी है 2 प्लेट चाउमीन 1 प्लेट मोमो। और मैं पहुंच चुका हूं अभी पू विलेज में। और अभी का सीन ये है कि बस फटाफट खाना खत्म करना है। एक PW का गेस्ट हाउस है, वहाँ जाके बात करनी है रूम के लिए, या फिर एक होटल चुपकिला है उसमें बात करनी है। 2 ही होटल खुले हुए इस टाइम पे और देखते हैं कौन सा कहाँ पे रूम मिलता है। तो मैं बात करूँ, वो नंबर ऑफ आ रहा है उनका, मैं देख लेता हूँ। पूछो एक बार, ट्राई करो। तो बस यही सीन है कि फटाफट खाना खत्म करना है और भूख भी बहुत तेज लग रही है। अराउंड 7 साढ़े 7 बज गए। आज जल्दी सोना है क्योंकि सुबह यहाँ से निकलने का प्लान है 9 बजे तक का। बाकी बात मैं करता हूँ रूम पे आके। पहले मैं ज़रा अपना खाना खत्म करूँ क्योंकि अब भूखा नहीं जा रहा। सैडल मेरा इसके अंदर पड़ा हुआ है ये, बाकी इसको सुबह पैक करूँगा। और अभी ये रूम है, ये दरवाज़ा है, इसको करना है बंद। तो उसने बोला भाई दरवाज़ा बंद कर लेना ये वाला। इसको ने कुंडी मार दी है पर ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। ये होटल है, आओ मैं होटल दिखाता हूँ। कोई भी नहीं इस होटल में, ये पूरा होटल मेरा है आज। और ये है मेरा रूम। दिस रूम कॉस्टेड में 1000 रुपीज़। और इसमें अभी कुछ भी नहीं है। ये वॉशरूम है, नो साबुन नथिंग। पानी वानी वगैरह चलता नहीं है। गीज़र बंद करने को बोला हुआ है, ये दे रखा है गर्म करने के लिए पानी। तो पानी गर्म करना होगा तो मुझे इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो ये रहा मैं, बाय बाय। अभी आके डेटा शीटा कॉपी करता हूँ। एक टॉवल पड़ा हुआ, पता नहीं किसका है, इस तरफ भी पता नहीं क्या है। तो ये सब बंद कर देंगे फिलहाल, लगा दो पर्दे शर्दे। तो गुड थिंग अबाउट दिस होटल तो जाए कंबल भाई साहब ऐसे रखे हुए हैं कि पूछो मत, 5-5 चीज़ें पड़े हुए हैं। तो ठीक है गाइस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम पू। मिलते हैं कल टुवर्ड्स काजा। बाय बाय, गुड नाइट।